गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन अगन कटह सब तेरे। गुर नयन बयन गुर गुर करो। गुरु सत कब न लिख है। जिन गुरु न देखियो न कियो। ते अज्ञात संसार में भूले मार्ग जिन्हें बताया। ऐसा गुर बड़ भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे। बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। बेशुमार अथाह अगनत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै। जुगो जुग अटल तख्त जबर छत्र दे मालिक धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी। सतगुरां की बख्शी हुई फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब संगतां गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुहेला। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। सरबत संगतां नूं खालसा जी के प्रगट दिहाड़े विसाखी की बहुत बहुत बधाई होवे। अज साडा कौमी जन्मदिन है। खालसा सच्चे पातशाह ने प्रगट किया है। अज के दिन आनंदपुर साहिब की धरती ते केसगढ़ साहिब के स्थान ते 80,000 के इकट्ठ विच चलते हुए दीवान सच्चे पातशाह जो स्टेज पर आए सी ना, उदों साहिबां के दर्शन पहलां नालों कुछ वखरे सन। अखां ज़्यादा खुलियां हुईयां ते तेज चमक रही सी। दशमेश पिता का चेहरा जाहो जलाल दग दग करदा सी। चेहरे ते वीर रस सी। बड़ा तेज सी ते आवाज़ बड़ी भड़कवी सी। 80,000 का इकट्ठ सी। अजकल वांगू लाउड स्पीकर तो नहीं सन। इन्ने वड्डे इकट्ठ विच वो स्थान जिहड़ा श्री केसगढ़ साहिब का स्थान है तख्त साहिब, उस तो आनंदगढ़ साहिब वाल नूं जाइए आप जी ने दर्शन किए होण। जिस पासे हुण भी दीवान स्थान बने है, दीवान घर बने। गुरुद्वारा साहिब तो बाहर निकलदे आई आनंदगढ़ साहिब वाल नूं जांदियां खुली सड़क है। वो बिल्कुल उच्ची थां सी। उधर नूं आनंदगढ़ साहिब वाल नूं संगतां सज बैठियां सन। खुला पंडाल सी। सतगुरु जी उच्ची थां ते खलोते। दीवान च जदों आवाज़ लगाई सी कि इन्नी गड़कवी बुलंद आवाज़ दूर दुराडे तक सन्नाटा छा गया। बुलंद आवाज़ च महाराज ने यही आख्या सी
गुरु की प्यारी संगत, मैनू एक सिर चाहिदा है, जोड़ा गुरु दे अर्पण होवे, गुरु नानक साहिब दे भेंट होवे। हुणे ही जो मरना कबूल करदा है, अपने जीवन नूं गुरु दे लेखे लाउणा चाहुंदा है, वो सिर चाहिदा है, हुणे चाहिदा है। ते साहिबां दे हत्थ विच नंगी तलवार सी ते स्टेज दे उत्ते दशमेश पिता सज्जे खब्बे टहलदे होए सारियां दियां अखां 'च अखां पा के वेख रहे सी। दूर तक पिछली संगत नूं आवाज़ नहीं पहुंची होवेगी। जदों सन्नाटा छा गया तो कन्नों कन खबर पिछां तक पहुँच गई कि साहिबां ने की आख्या, सब तक खबर पहुँच गई। दूजी बार फिर आख्या, अज बल्कि हुणे ही जिहड़ा मरना कबूल करदा है, हुणे ही मैनू एक सिर की लोड़ पै गई है, सिर चाहिए। साहिबां दा तेज प्रताप देख के डाय कायर डर कोक हौले दिलों वाले घबराउण लगे कि साहिब सच्चे पातशाह अज किहड़े जाहो जलाल तो सिर मंग रहे ने। कोई हमला नहीं होया, कोई जंग नहीं लगी, वन सवन्ने लंगर पके हुए ने, जोड़ मेला लग्या है, दूरों दुराड्यों ये बैसाखी का मेला वेखण लई संगतां इकट्ठियां होईयां ने। किहड़ी लोड़ पै गई, सब सोचण लग पे सन। उस वेले दशमेश पिता ने जदों तीजी बारी आख्या, ये मौका फिर नहीं मिलना, मैनू हुणे ही सिर चाहिदा है, जिहड़ा अपना सिर गुरु दे भेंट करे वो हाजिर होवे। तां कुछ पल बिल्कुल सन्नाटा छा गया। कुछ तां मन ही मन च वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पे ते कुछ नीवियां पा गए। जिहड़े अजे सिक्खी दे राह ते तुरे सन, श्रद्धा रखते सन, वो सोचण लगे पता नहीं की खेड है, मेरे वर्गा कमजोर सिख इस प्रीख्या च नहीं बैठ सकता, इवें डरदे सोच रहे सन। तां इन्ने चिर नूं पिछों गल विच पल्ला पा के एक सिख उठिया, हौली हौली तुरदा तुरदा स्टेज वाल नूं जा रहा सी। सारियां दियां गर्दनां उहदे वल घुम रहीआं सन। वो अगे वध रहा सी। अगे जाके उन्हें मत्था टेकिया, सीस झुकाया, गल विच पल्ला पा के आख्या, महाराज मेरा सिर हाजिर है, ये पहला ही आप जी का है, आप जी ने अज मंग लिया, खुशी हुई है। दशमेश पिता कहन लगे, कित्थों आया है जी? लाहौर तो। की ना है तेरा जी? दयाराम। दयाराम लाहौर तो? लाहौर तो दया आई है। रमजां दीयां गल्लां मेरे साहिब कहते, धर्म दया का पुत्र है, दया गुण बहुत वड्डा है, दया ना होवे तो इंसान धर्मी नहीं बन सकता। वाह, लाहौर तो दया आई है। दयाराम जी आओ। बड़ी काली नाल साहिबा ने गुट फड़िया, पिछले पासे स्टेज पर तंबू लगाया होया सी, तंबू दे विच लै गए। कुछ ही पलों विच उन्नी ही तेज गति नाल खून नाल लिपड़ी हुई तलवार लैके फिर बाहर आ गए। गुरु की संगत, ये गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते श्रद्धा रखने वाले हो, मैनू एक सिर की होर लोड़ है, एक सीस होर चाहिए है। पहला तो जिहड़े ये सोची बैठे सन कि चलो काम खत्म हो गया है, सिर भेंट कर दिता सिख ने। जिहड़े बहुते कमजोर दिलों वाले सन, खून नाल लथपथ हुई तलवार नूं वेख के उदां ही दिल दहल गए कि किते आवाज़ ही ना मार लैण। प्रशाद गर्म होवे ना तो मेरे वर्गे नूं बाबा जी कहते प्रशाद वरता दे तो हथ सड़ते वरताउण लग्या। डर लगता है कि मेरे वाल ना नज़र करके कह दें भी तू वरता दे, इन्नी छोटी जी गल ते घबरा जाइदा है।
खून ना लथपथ तलवार विचों तुप के खून दे डिग रहे ने ते साहब कह रहे मैनूं एक सीस होर चाहीदा। इदां कदे नहीं होया सी। संगतां आउंदियां सन, लंगर छकदियां, पंगत च बैठदियां। पहलां पंगत कीती जांदी तीजे पातशाह वेले, फिर संगत हुंदी, वो पंगत संगत चलदी रहिंदी। पहलां पेट भर के प्रशादा छकना, फिर संगत च बह जाना। दूरों दुराडों चल के आए हैं, किते इन्हां ध्यान रहे कि भुख लगी है, फिर 4 घड़ियां बह के कुछ समा सत्संग करना, कीर्तन सुनना। तन भी निहाल होना ते मन भी निहाल होना। अज की हो गया, बड़िया दूरों दूरों तो संगत आई सी। महाराज ने पहला ही योजनाबंदी नाल चिट्ठियां पा पा के दूर दुराडे दीयां संगतां नूं हुक्मनामे लिखे सी भी आओ इस बारी विशेष दीवान है, कुछ खास मसले विचारने ने, गुरु नानक साहब जी दे इस चलाए हुए पंथ की चढ़ती कला लई कुछ कारज करने ने, सारे आओ। तो हर एक नूं जदों वो संदेश मिलिया सी ते बड़िया दूरां दूरां तो संगत आई सी। तुसीं सोच सकते हो कि उस इकट्ठ में कित्थों कित्थों के लोग सन। वो 5 प्यारे साहिबान की चोण ही दसदी। दूजी बारी सिर मंगिया तो उस वेले एक सिख होर उठिया। उन्हें चिर तक काफ़ी हिलजुल जी होण लग पई सी, कुछ खिसकन लग पे सन आपस में। तो सिर मुसर कन्ना में कहन लग पे की हो रहा है, ये की गल बन गई, ये की कर लगे साहब। दूजा सिख उस तरह जो स्टेज पर पहुंचा, महाराज मेरा सिर हाजिर है। सतगुरु कहन लगे आओ जी, की नाम तुहाडा? जी धर्मदास। कित्थों आए? जी हस्तिनापुर दिल्ली तो। दिल्ली तो धर्म जिथे हुकूमतां जबर जुल्म करदियां रहियां ने, उत्थों धर्म आया है। वाह, धर्म लई दया भी चाहिए ते धर्म दया का पुत्र होंदा है। धौल धर्म दया का पुत्र। कुदरत के की रंग सन। वो गुरु नानक साहिब जी दियां वो तुकां 5 प्यारे साहिबान के नामां चों ही अज आपे अर्थ कर रही सन। कुदरत अपने आप ही बाणी के अर्थ कर रही सी। ये वरतारा जो वरत रहा सी, वो अज तो 200-250 साल पहला उचारियां हुई बाणी दियां तुकां, जपजी साहब दियां पंक्तियां, साहब पहले पातशाह जी की बाणी अज अर्थ हो रहे सन। पहला दया राम आया, फिर धर्मदास। जदों उन्होंने नाम पूछया, साहब जी मुस्कुराए भी ते उन्नी ही काली नाम उदा गुट फड़िया ते तंबू च लै गए। उन्ने ही चिर बाद अंदरों कुछ खड़कन की आवाज़ आई ते फिर काले काले कदमां नाल तुरदे साहब उस तरह खून नाल लिबड़ी हुई तलवार लैके बाहर आए। कहन लगे एक सिर की होर लोड़ है। उदों तक तो बड़ी हिलजुल हो चुकी सी। जिहड़े मेरे वर्गे डरपोक सिर्फ कड़ाह प्रसाद छकन लई बैठे सन जां लंगरां दा स्वाद चखण ही आए सन, वो तो हिलने शुरू हो गए सन। तो जिहड़े गुरु की सिक्खी ते श्रद्धा विश्वास प्यार रखते सन, वो साहिबां की रमज नूं जान के वाह वाह कर रहे सन ते अपने आप को कमज़ोर जान के इस प्रीखिया में बैठण तो झक रहे सन। जिहड़े साहिबां दे उत्ते अत्यंत बेअंत भरोसा रखण वाले सन, उन्हां दा भरोसा भी डोल रहा सी। कहन लगे सतगुरु दे दिमाग नूं की हो गया? दिन दिहाड़े अपने हथीं अपनी तलवार नाल अपने सिखां नूं कतल कर लग पे ने, ये की हो गया? उन्हां दे विश्वास भी डोलन लग पे। पर जदों सिख बनीदा है ना, उदों किंतु नहीं करीदा, सवाल नहीं करीदा गुरु ते। जो गुरु नूं कह दिता, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली, किंतु करना ही नहीं। ये भाई लहणा जी ने जे किंतु कीता हुंदा ते गुरु अंगद साहब ना बनते। अद्धी रात नूं कह दिता सी, आख्या जाओ कपड़े धोवो ते सुका के लियाओ। ठंड के दिन जदों कपड़े दिन में भी नहीं सुकते ते रात नूं कहंदे हुणे धोवो ते सुका के लियाओ।
सत बचन कहा सी, ये नहीं आख्या सी महाराज धुप लगेगी दिन चढ़े सुक जाएंगे और बथेरे कपड़े ने वो पालो ना। सत बचन, सत बचन जरूरी है सिख बन लई, किंतु नहीं। पर जिहड़े किंतु कर रहे सन, सोच रहे सन मनां विच कि गुरु जी क्यों कर रहे हैं, उहदे अगे क्यों नहीं करीदी। सत बचन आखीदा फिर ही सिक्खी मिलती है। तीजी वारी जदों आवाज़ दिती तो वह आवाज़ सुन के कुछ लोग हिलते हिलते पछाण भी गए, कुछ उत्थों खिसके तो कुछ माता गुजर कौर जी, उदों माता गुजरी जी ना सी, तो उन्होंने कहण भी लगे माता जी तुसीं समझाओ ये की कर लग गए ने, सतगुरु की कर रहे हैं, जां कहंदे समझाओ, कुछ कहंदे जी पुछ के दसो कि इदां क्यों कर रहे हैं। दो सिखां नूं अंदर लैके गए ने, लगता है अपने हथीं वढ़ के फिर आके सिर मंग रहे हैं। ते तीजे नंबर ते जदों फिर आख्या मैनूं सीस चाहिदा है, अज तो बाद मौका नहीं बनेगा, अज ही गुरु दे भेंट करन दा वेला है, जे अज सिर नहीं दिता तो फिर कदों देना। समझो जिवें गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ा बाग लाया सी ना, उस बाग दे अज फल वेखे जा रहे सन किहड़े किहड़े पक्के ने। जिहड़ा सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़ी खेती कीती सी, अज दा झाड़ आउणा सी। सिक्खी बड़ी महंगी, बड़ा बिखम मार्ग है, सौखी नहीं मिलती, सिर दे के ही मिलती है। जदों तीजी बारी 3 बार आवाज़ लाई तो फिर एक सिख उठिया, पहुंचिया स्टेज ते, ना दसिया जी की ना है, हिम्मत राय कित्थों आया जी, द्वारका तो। तीजा आ गया, इस तरह ही होया, वो भी अंदर लिजाया गया, उस तरह ही खून नुचड़ती तलवार बाहर आई। फिर चौथे नंबर ते फिर उस तरह सीस की मंग हुई, बहुत सारे कमजोर विचों खिसक गए कि ये तो चलते ही जा रहे हैं, एक एक करके सिर मंग रहे हैं, जिहड़ा अंदर जाता बाहर नहीं आता, लिबड़ी हुई खून की तलवार ही बाहर आती है, तो अखां का तेज प्रताप होर वधदा जाता है। सतगुरु जी काली नाल बोलते हैं, उच्ची बोलते हैं, उन्हां दी आवाज़ इन्नी गड़कवी हुंदी है कि माड़े दिलों वाले तो उदां ही सुन के कमजोर दिल हौके लैन लग पैंदा है, ये की हो गया। तो उस वेले चौथे नंबर ते पुरी दे रहण वाले मोहकम चंद जी उठे ने, वो भी उन्होंने जाके सीस भेंट किया, उन्हों का सीस भी उस तरह ही अंदर गए, वापस आए। फिर 5वां सीस मंगया तो 5वें नंबर ते बिदर दे रहण वाले जो कर्नाटक दे विच है भाई साहब राय उठिया सी। वो साहब राय का परिवार गुरु नानक साहब वेले तो सिख सी, महाराज पहले पातशाह वेले की सिक्खी उन्होंने घर सी। ते अज जरा साहब राय जदों पहुंचा, कित्थों आए जी, बिदर तो, कर्नाटक तो, इन्नी दूरों संगत आई सी। पूरी उड़ीसा दे विच है, कर्नाटक विच, फिर द्वारका, फिर दिल्ली, फिर लाहौर, ये 5 कोने ने हिंदुस्तान के, जिन्हां दे विचों ये 5 सिख आए। 5वीं वारी साहब राय नूं अंदर ले जाए, फिर बाहर नहीं आए। सतगुरु सारे उडीक रहे ने, सन्नाटा छाया होया है, ये की बन गया, ये की हो गया, हुण वापस क्यों नहीं आए। कुछ समा वध लग गया, संगत उड़ीक रही है, जिवें सेवादारां नूं हुक्म होएगा, संगतां नूं शांत रख रहे ने, नाम जपा रहे ने। तो कुछ घड़ियां बीतण तो बाद सतगुरु जी बाहर आए। सतगुरु जी ने आप भी केसरी बाणा पहनिया ते नाल उन्हां 5 सिखां नूं भी केसरी बाणा पहनाया होया। तो वो सजे हुए, सीस ते गमाले, सोहणे चोले, कमर कस्से लगे हुए, तिग्गां उन्हां दे गल विच पाईआं ने, ते वो 5 इक्को जिहे लग रहे ने। देखण नूं कोई वखरी पछाण नहीं हो रही कि किहड़ा कौन है, किहड़ा कौन है, जिवें एक ही रूप हो गए वो 5। ते जदों 5 नूं बाहर लिआंदा, महाराज ने एक बाटा मंगाया होया सी सरबलोह दा, उस बाटे दे विच जल पाया गया। माता जी ने आके उहदे च पतासे पाए, जिवें जिवें हुक्म होया, ड्यूटी लगी सी। साहिबां ने खंडा फड़िया, उन्हां 5 नूं हुक्म होया खड़ जाओ हथ जोड़ के। वो 5 खलोते रहे। सतगुरु जी ने एक एक करके जदों बाणी पढ़ी, नाल नाल खंडा फेरिया, उस बाटे दे विच पहलां जपजी साहिब पढ़िया,
जाप साहब पढ़िया तो प्रसाद सवैये पढ़े, बेनती चौपई पढ़ी, संपूर्ण आनंद साहब 40 पौड़ियाँ पढ़िया, अरदास की, खड़े हो गए। उस तैयार होए बाटे को ढक दिता गया। जदों संगत सारी वेख रही सी कि की कौतुक हो रहा है, सतगुरु जी वीर आसन बैठे सन। फिर सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या तुसीं भी लाइन ला के वीर आसन हो के बह जाओ। उन्होंने पंजां नूं वीर आसन की होना हुंदा है कि अपना सज्जा गोडा जमीन ते मुद्दा मारना ते खब्बा गोडा खड़ा रखना ते अपने खब्बे हाथ ते सज्जा हाथ रख के इस तरह चुला बनाना, इवें बैठना। अमृत छकाउण दी ते छकण दी यही मर्यादा है। साहिबां ने वीर आसन हो के बिठा दिता, वारी वारी उन्होंने अगे किया। जदों उन्होंने अपना हाथ अगे किया तो महाराज ने उस तैयार किए हुए खंडे की पाहुल के चुले नूं उन्होंने उस बुक में पाया तो आख्या बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छकिया तो बोलिया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस तरह 5 चुले छकाए गए। हर वारी आख्या बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछे पिछे वो सीस भेंट करने वाला भाई दया राम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बोलता गया। फिर 5 सिट्टे नेत्रां च पाए गए, 5 केसां च पाए गए। हर बारी बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते वो 15 बारी फतेह बुलाई गई। फिर दया राम नूं आख्या उठ, सारी संगत नूं बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सीस झुका के सारी संगत नूं भाई दया राम ने आख्या बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह बोल के बैठन लई हुक्म हो गया। भाई दया राम जी बैठ गए। इस तरह भाई धर्मिका दास, भाई हिम्मत राय, मोहकम चंद ते साहब राय ने भी इस तरह यही मर्यादा निभाई गई। जदों ये 5 की वारी पूरी हो गई, फिर 5 नूं आख्या अपनियां तेगां म्यानां विचों बाहर कढ़ लो। उन्होंने पहनी हुई तेग चों म्यान बाहर चों किरपान बाहर कढ़ी। इस तरह हाथ जोड़ के किरपान हाथ में फड़ लई। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने महाराज जी खड़े हो गए। आख्या कि मेरे पिछे पिछे तुसीं बोलोगे, पहला तुहाडे तन ने अमृत छकिया है, हुण मन ने अमृत ग्रहण करना है, तो यही मर्यादा रहेगी। महाराज ने अगे अगे बोलिया एक ओंकार। पिछे 5 ने मिलवी बात आख्या एक ओंकार। फिर आख्या सतनाम, पिछे आख्या गया सतनाम। एक एक शब्द साहिब अगे बोलते गए। वो 5 एक सुर दे विच पिछे पिछे 5 वारी मूल मंत्र का जाप करते गए। फिर 5 वारी वाहिगुरू, पिछे आवाज आई वाहिगुरू। इस तरह 5 वारी वाहिगुरू का जाप कराया गया। तो महाराज ने उच्ची आवाज में आख्या बोले सो निहाल। सारिਆਂ ने आख्या सत श्री अकाल। जदों इस तरह कह दिता तो उस वेले सतगुरु जी बड़े मुस्कुरा रहे सन। जिहड़ा चेहरा सी सतगुरां दा वो हसू हसू करदा खिड़खिड़ा रहा सी, जिवें माँ के घर पुत्र जम्मे तो वो चेहरे ते खुशी आ जाती है। सारा परिवार खुशियां मना रहा है। तो अज सतगुरु ने खालसे को जन्म दिता है, खालसा प्रगट किया है। तो सतगुरु जी बड़े मुस्कुराते हुए कह रहे हैं आप सबनों बहुत बहुत बधाइयां, अज तुसीं खालसा के परिवार में जन्मे हो। सारे सुन रहे सन की है। आख्या अज तो तुसीं खालसा बने हो, तुहाडे परिवार का नाम है खालसा। पिछली जात, पिछली पात, पिछले कुल कर्म खानदान सब नाश हो गया है। अज तो बाद तुसीं खालसा परिवार के मैंबर हो। पहली कोई जात नहीं लिखनी, नहीं बोलनी, नहीं पूछनी किसी नूं। अज तो तुहाडी कोई जात है, मानस की जात सब है एक है पहचानबो। सारियां दी इक्को ही जात है। अज तो तुसीं खालसा परिवार के मैंबर हो, तुसीं आनंदपुर के वासी हो। तुहाडा पिता गोबिंद सिंह ते माता साहब कौर, ये सारा कुछ वारी वारी आख्या जा रहा सी। जदों मर्यादा सिखाई जा रही सी, अज तो बाद अमृत वेले उठना, पैर रात रहिंदी जाग के इशनान करना, 5 बाणियां का नितनेम करना, सोदर करनी, जदों सूरज अस्त जाता है सौण वेले सोहला पढ़ना, सारी मर्यादा महाराज समझाई जा रही सी। वो 7 वचन कह के सुनी जा रहे सी। सतगुरु जी अगों कह रहे सी अज तो बाद ये 5 ककार तुहाडी वर्दी है, हर सिख ये 5 ककार धारण करेगा। आख्या तुसीं खालसा हो ते खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। 5 का हुक्म गुरु का हुक्म होगा, खालसा जी मैनू भी अमृत छकाओ। अज तो बाद तुहानूं अमृत छकाउण दी ये आग्या है, तुसीं सब संगतां नूं गुरु वाले बना सकते हो। ते उस वेले उन्होंने आख्या साहब जी सानू की हुक्म है। उन्हें आख्या
कि तुसीं हुण मैनूं गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दिओ। तो उस वेले साहिबां ने हत्थ जोड़े। जदों पंज प्यारिਆਂ ने साहिबां नूं को जवाब दिता, अमृत मैनूं भी दिओ गुरु खालसा जी। गुरां आख्या पंजां प्यारिਆਂ नूं। दया सिंह ने मोड़ जवाब दिता, सौदा किस भाव पिया बनजारिਆਂ नूं। नहीं जे मुफ्त लिया, नहीं जे मुफ्त देना, मिलू सिरां दे बोबे उतारिਆਂ नूं। अगों कहण लगे, तुसीं अमृत बदले 5 शीश दिते, मैं कीते बचन निभा दियांगा। तुसीं अमृत बदले 5 शीश दिते, मैं सरबंस कुर्बान करवा दियांगा, मैनूं भी अमृत की दात बख्शो। तो उस वेले उसे ही विधि दे नाल उस बाटे चों दशमेश पिता नूं अमृत छकाया गया। उन्होंने आख्या, अज तो मेरा नाम गोबिंद सिंह ते तुहाडा नाम दया सिंह। दया सिंह तो बाद भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। ते ये सिंह शब्द हर सिख के नाम ना लगेगा। पहला मर्यादा सी, जिन्हें गुरु वाला बनना है, गुरमंत्र धारण करना है, चरनामृत दिता जाता सी। अज तो गुरमंत्र लैण दा, गुरु वाले बनने का यही विधान होवेगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के अंदर केवल 5 प्यारे ही एक खंडे की पौल दे के उन्होंने गुरु वाला बनाउणगे। इस मर्यादा तहत ही सिख जिहड़ा है वो सिक्खी विच प्रवेश कर सकेगा। ते आख्या, अज तो बाद तुसीं मिलदियां विछड़दियां एक ही शब्द बोलना है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों भी मिलना है उदों कहना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे ये वचन सन, महाराज ने हिदायत की। ये सिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब अगे झुकाउणा है, अकाल पुरख वाहिगुरू की पूजा करनी है। पूजा अकाल की, पर्चा शब्द का, दीदार खालसे का। पंजां सिखां ने कदे भी जदों भी किस पासे जाना है उस उन्हां पंजां दे हुक्म नूं, सारी संगत नूं आग्या है कि उन्हां पंजां दे हुक्म विच रहना है। किस पासे भी कोई चढ़ाई करनी है, 5 सिखां की अगवाई विच ही चढ़ाई करनी है। कोई भी जंग लड़नी है, कोई भी सेवा निभानी है, वो पंजां की अगवाई विच ही सारे फैसले लेने ने। पंजां दा हुक्म मेरा हुक्म है। बहुत सारिया बख्शीशां खालसे नूं कर दित्तियां। आख्या, जिहड़ा सदियां तो रुलदा पिया सी ये जीव जगत, जिहड़ा कहंदा सी हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी करद कभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो हम डर जाएं, मुगलों से कैसे लड़ पाएं। फिर उन्होंने भी आख्या, इन्हीं को सरदार बनाऊं, कथा कर्म की रीत सिखाऊं, इन्हीं को पंडित बनाऊं, इन्हीं को पेड़ों को मैं शेर बनाऊं। फिर एक आख्या, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सतगुरु ने अज दे दिहाड़े ये जो खालसा सिरजिया, ये 30 मार्च को विसाखी आई सी। 30 मार्च 1699 मार्च में विसाखी क्यों सी? ये कैलेंडर का हेर फेर है। 1853 ग्रेगोरीयन कैलेंडर ते रोमन कैलेंडर जो सी उन्होंने आपस में मिलाउण लई 9 दिन अगे कर दिता गया सी। 1 सितंबर को सीधा 9 सितंबर हो गया सी ते उदों विसाखी अप्रैल में आउण लग पई, 9-10 अप्रैल नूं। उस तो बाद वो दिन बदलते हिसाब नाल कदे 10-11 अप्रैल नूं आउण लग गई, फिर 12-13, हुण कदे कदे 13-14 नूं इस तरह आउण लग गई। नानकशाही कैलेंडर मुताबक फिर ये 14 अप्रैल की फिक्स हुई। सो गल कर रहे कि उस वक्त विसाखी 30 मार्च सी। उस दिन 1699 ये वैसाख की संग्रांद सी जिस दिन खालसा सिरजिया गया सी। ते इस मुल ते सिख नूं की बख्शिश हुई सी कि तुसीं अज तो प्यारे हो। इन्हां पंजां नूं 5 प्यारे आख्या जाएगा। 5 प्यारे गुरु का खास रूप ने ते इन्हां दा नाम खालसा है। खालसे का हुक्म गुरु का हुक्म है। अज भी जो 5 प्यारे साहबान सिंह साहबान हुक्म करते हैं, सारी संगत को गुरु का हुक्म जान के मनना पैंदा है कि ये 5 सिंघां ने हुक्म कर दिता है, ये मनना है। जिन्नी भी दिसती हुई सिक्खी नज़र आ रही है उन्होंने पंजां दे उस वरतारे करके है, अमृत संचार की मर्यादा करके है। उसनों आपां याद रखते हैं। जदों भी संगत में कड़ाह प्रसाद वरताउणा होवे ते सब तो पहला 5 सिखां दे 5 गफ्फे कड्ढे जाते हैं। गुरु पंथ के नाँ से 5 प्यारिਆਂ के गफ्फे कड्ढे जाते हैं कि संगत में गुरु हाज़र है। 5 अमृतधारी सिख बैठे होण ते उन्होंने वरता दिते जाते हैं। जेकर वो हाज़र ना होण तो फिर वो गफ्फे उन्होंने नाँ के वापस प्रसाद में मिला दिते जाते हैं। उस तो बाद एक कौल में जो ताबिया बैठे सिंह हैं, ताबिया बैठे सिंह वास्ते कौले में प्रसाद रखा जाता है तो फिर संगत को वरताया जाता है। ये साडी मर्यादा रही है। वड्डे वड्डे फैसले जिहड़े ने वो 5 जो कर देंदे रहे, सारी संगत मान लैंदी रही। खालसा सिरजिया है गुरु साहब ने ते खालसे नूं जिहड़ियां बख्शिशां कीतियां ने,
खालसे नूं जो शक्तियां बख्शियां ने उन्हां शक्तियां ने ते कमाल ही कर दित्ती। की कमालां कीतियां, एक एक करके गिणीए वाह वाह निकलदी है। इतिहास पढ़िए उस खालसे ने की कुछ करके विखाया। दुनिया उंगलां मूँह विच पा लैंदी है सुन सुन के। 1699 तो लैके 1799 तक 100 साल का समा है। इन्हां 100 सालों के विच लाहौर के उत्ते केसरी निशान साहब झुलदा हो गया। महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर से कब्जा करके उत्ते खालसाई निशान साहब झुलाया सी, जो 50 साल झुलदा रहा तो 1849 अंग्रेज़ों ने उतारिया। वो जिहड़ा 100 साल सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इन्ना ਵੱਡਾ इतिहास लिखा गया कि पूरी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं मिलती इन्नियां वड्डियां घटनावां वापरियां। जदों मैं खालसे की गल करदा, खालसाई बाणे का धारनी हुंदा तां किन्ना माण हुंदा है। बेशक असीं पश्चिमी सभ्याचार पश्चिमी कल्चर तो प्रभावित होकर पैंटा शर्टां होर पैंट कोट होर लिबास जिहड़ा समय के हिसाब नाल बदलते रहे हैं, ये ते पाबंदी भी कोई नहीं। खालसा मर्यादा च लिखा कि 5 ककारां तो छुट पोशाक ते कोई पाबंदी नहीं। पोशाक भड़कीली ना होवे, सादी होवे, तन ढकिया होया होवे पूरा, पोशाक ते कोई पाबंदी नहीं है। पर फिर भी जो चोले का, जो दुमाले का, जो तेग का, जो कमर कस्से का इतिहास बोलता वो पेंट का जे नहीं बोलता। जो चोलियां वालियां ने निहंगां ने जो हुण तक कुर्बानियां कीतियां ने इतिहास में, बाबा बंदा सिंह बहादुर के वेले जिहड़े कारनामे होए ने वो जे पेंटां वालियां नहीं कीतियां। समा बनया बाद विच भी शहीदियां होईयां। सो सानू अपना बाणा भी संभालना चाहिए, जो साडा विरसा है। बाणे विच जो सानू पहनण लई हिदायत कीती है, सब तो वड्डी चीज़ है साडी दस्तार। ये दस्तार कुछ भी होवे सिख नूं सरदार बना देंदी है। जे सिर ते दस्तार ना होवे तो सरदार नहीं। दस्तार कितनी वड्डी चीज़ है, ये बारे एक मैं घटना साझी कर लगा। महाराजा रणजीत सिंह राजकाल की दस्तार सिर ते सी। महाराजा रणजीत सिंह दे ते दरबार में एक लांगरी काम करता सी, हलवाई का काम करता सी। उन्हें बड़ा स्वादी लंगर बनाया तो नाल नाल लंगर बनाउंदा होया वो बाणी पढ़दा सी। उच्ची आवाज़ में नाल नाल गुरबाणी का पाठ करे ते नाल नाल लंगर च सेवा करे। महाराजा रणजीत सिंह बड़े खुश होए तो उन्होंने अपने सिर की दस्तार उस लांगरी के सिर ते बन दी। वो हुण जिद्दां गुरु घर सेवा कर ली आया सी, विआहां शादियां विच भी जांदा आउंदा रहिंदा सी। किसी मुसलमान चौधरी के घर उहदे पुत्र का विआह सी ते उत्थे वो हलवाई का काम करन गया। ओहो ही उन्हें पग सिर ते उहदे ओह दस्तार सिर ते सजाई हुई है जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह ने उहदे सिर ते अपने सिर तो ला के बन्नी सी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वह बख्शिश सी। जदों चौधरी के घरे उहदे पुत्र के विआह ते हलवाई का काम कर रहा सी ते चौधरी साहब जदों आए तो सारे उसनूं सलाम कर लगे, झुक के सलाम कर रहे सी। हुण जदों इस हलवाई को पहुँचे चौधरी जी के बनती मर्यादा मुताबक सत्कार करना बनता सी, सलाम करनी बनती सी, सारे कर रहे सी, बाकी नौकर चाकर ते हलवाई ने भी सलाम करनी सी। उन्हें की कीता कि अपनी सिर की दस्तार उतारी तो तां चुक लई ते आप झुक के सलाम कर दी, पग उपर रखी ते थल्लियों सिर झुका दिता। चौधरी साहब कहन लगे कि आ की कीता भाई साहब, तुसीं ये सलाम करन दा किहड़ा तरीका होया? वो कहन लगा कि मैं तुहाडा नौकर हाँ, सेवादार हाँ चौधरी साहब, मैं तुहानूं सलाम कर सकदा, पर जिहड़ी दस्तार मेरे सिर ते है महाराजा रणजीत सिंह दी ते गुरु साहिबां दी बख्शिश है दस्तार, ये मैनूं इजाजत नहीं देंदी कि मैं तुहाडे अगे झुकां। मेरी ड्यूटी है, मैं नौकर हाँ तुहाडा, मैं दस्तार नूं नहीं झुका सकदा, आप झुक सकदा। ये घटना महाराजा रणजीत सिंह के जीवन काल सीता राम कोहली ने उन्होंने जीवन च लिखी है। दस्तार जिहड़ी बख्शी है सानू बड़े इतिहासक कारनामे ने, इन्नी वड्डी पछाण है। खुद इस दस्तार बारे लिखते ने पंडित जवाहर लाल नेहरू। वो कहते मैं हिंदुस्तान तो बाहरले देशों जो जाता, मैं प्रधानमंत्री सां
तो बहुत सारे लोगों को जो बाहर मिलता जोड़े इतों जाके उधर वसे हुए हैं, चेहरे को वेख के लगता कि ये बंदा महाराष्ट्र तो MP तो बिहार तो UP तो कितने हो सकता है। चेहरे तो इंडियन लगता तो मैं उन्हें पूछता आर यू इंडियन, तो अगों जवाब नो आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान। कोई कहता मैं नेपाल तो, कोई कहता मैं बांग्लादेश तो, वो गुआढ़ी देशों के बंदे निकल आने। जवाहर लाल नेहरू जी लिखते कि मैं खुद घट्टो घट्ट विदेशों विचरदियाँ 15 तो 20 लोगों को पूछया कि तुसी इंडियन हो, भारत तो आए हो, तो अगों मैनू जवाब यही मिलता रहा कि वह भारत तो नहीं सन। बेशक उन्होंने चेहरे मोहरे इंडियन वर्गे सन, बाहरों बॉडी स्ट्रक्चर नैन नक्श हिंदुस्तानियों वर्गे सन, पर वो हिंदुस्तानी ना निकले। मैनू बड़ी निराशा हुई कि जदों कोई मैनू पगड़ी धारी दस्तार वाला सरदार मिल जाता तो मैनू पूछण की लोड़ नहीं पैंदी सी कि तू इंडियन है, तू भारती है। तो जवाहर लाल नेहरू जी आप लिखते हैं, कहते मैनू माण होया जे बाहरली दुनिया में इंडिया को कोई रिप्रजेंट कर रहा है तो वह सिख है, वह सरदार है, उसकी पग अपने देश को रिप्रजेंट करती है। उसकी पग एक थां ते नहीं, अज भी फौज में असूल है पग वाले नूं कई कुछ माफ है, पग वाले नूं कई विशेष हदायत ने। आ जिहड़ी थल्ले असीं कपड़ा बन्नते जिसनूं असीं 50 कहने आ, 50 क्यों कहते हैं इनूं, ये जदों अंग्रेज़ों ने फौज में भर्ती की ना तो साडे बंदियां ने आख्या भी असीं टोपियां नहीं पाउणियां, वो कहने कि टोपियां नहीं पाउणियां तो फिर की करना, कहते असीं दस्तार बन्नते हैं। दस्तार किवें वर्दी में शामिल की गई, जो मता प्रवान होया कि 2 दस्तारां चाहिए, एक छोटी एक वड्डी, छोटी दस्तार थले ते वड्डी उपर। वो छोटी दस्तार 2.5 मीटर वर्दी में प्रवान हुई तो वड्डी जिहड़ी 5 मीटर। जदों फौजी भर्ती हुंदा तो वो 2.5 मीटर ते 5 मीटर 2 कपड़े उसनूं वर्दी में शामिल मिलते। वो 2.5 मीटर 50% सन, उन्होंने दोवां नूं पग नहीं सी लिख सकते। उन्होंने आख्या टर्बन एंड 50 टर्बन, 50% टर्बन। वो 50% मतलब अद्धी सी उस तो उस 50% का नाम 50 पिया, उस तो कहना शुरू किया जी ये 50 है। हुण भावें निक्का जिहा ही कपड़ा बन्नदे थल्ले उहनूं 50 कहंदे, उहदा नाम ही 50 पै गया, पर ना आया है साडे इतिहास तो। कदे जदों विआह ते चढ़दा भावें कोई हिंदू परिवार च होवे, जदों ने सेहरा बन्नना होवे तो सेहरा कदे भी गंजे सिर ते मोने सिर ते नहीं बजदा, पहला पग बन्ननी पैंदी है। सेहरा कदे भी टिंड ते बजदा नहीं, सेहरा जदों बज्जू बज्जू पग उत्ते। ते असीं इस पग नूं किन्ना सत्कार ते किन्ना माण देना, है साडे सीस का ताज है, गुरु साहब की बख्शी हुई सरदारी है। ये कल्ला एक कपड़ा नहीं, ये पिछे बड़ा वड्डा इतिहास है। इन्हां केसां की खातर कुर्बानियां हुई ने। सारागढ़ी का इतिहास आपने पढ़िया सुनिया, केसरी नाम की फिल्म बन गई, उन्होंने शहीदों के उत्ते आख्या कि साड़ी दस्तार नूं हथ कोई नहीं लाएगा, तो उन्होंने 18 सिखा ने उस दस्तार का ऐसा इतिहास सिरजिया कि वो हिंदुस्तान का साका है। जो सारागढ़ी अजकल पाकिस्तान वो एरिया पैंदा है जिथे जंग हुई सी कि 21 सिखा ने 10,000 लोगों का मुकाबला किया तो किन्ने लोगों को उन्होंने मार दिता, तो हार नहीं सी मनी तो हैरान हो गए कि साका अज लंदन UK के स्कूलों पढ़ाया जाता है, स्कूल के सिलेबस लगा होया कि सिख किन्ने बहादुर ने। बहादुरी दियाँ ये गाथावां खालसे की सारे इतिहास में जो आप वाचिए बड़ा वड्डा है। मैं बेनती करूँगा अपने बच्चों को गुरबाणी ते इतिहास नाल जोड़ो। बाकी जिहड़े मर्जी वड्डे स्कूल पढ़ा लिओ, जेकर तुसीं अपने बच्चों को सिक्खी की विद्या ना दे सके तो समझ लेना तुसीं बहुत गरीब ते कंगाल बच्चा पैदा किया है। जेकर तुहाडा बच्चा घट भी पढ़ लिख गया, छोटी मोटी किरतकार ते भी लगा होया, जे उन्होंने सिख होने ते माण होया, अपनी सरदारी ते माण होया, समझ लेना कि तुसीं तुहाडे घर बादशाह जम्मिया है। वो खालसा है ही बादशाह, खालसा है ही राजा, उहदे सुभाव में ही राज पिया है कि राज करे हैं कि लड़ मरे हैं। इतिहास कैसा है, एक साका साझा करदा है। जकरिया खान वेले नादर शाह जदों लुटिया गया, जिहड़ा लोटू सी, लोटू नूं सिंघां ने लुट के उहदा सारा माल असबाब खो के
ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਛਡਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ? ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਘੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਲੇ ਪੜਾਈ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੇ ਪੜਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲੱਛਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਟੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਾਮ ਲਏ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 20-25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਕੈਸਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੜਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਦਿਸੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਭ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਛੱਪੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੇਵਲ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ਹੈ ਇਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਝਬਾਲ ਦੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੂਰਦੀਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮਹਾਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ? ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਤੇਗ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੇਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੀ ਤੇਗ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਤੇਗ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦਾ ਸੋਟਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਟੰਬਾ ਵੱਢ ਲਿਆ ਤੇ
ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੇੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਕੇ ਤੇ SHO ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਰਾ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਖੋਤੇ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਗੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡਾ ਲੰਘਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਟਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਕਸ ਗਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਟੈਕਸ ਗਰਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲੰਘਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਟੈਕਸ ਗਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਲੰਘ 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਖਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਉਸਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਆਨਾ ਲਾਇਆ, ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਖੋਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 500 ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,